हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिजाइनर बोट नेक फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए हमने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम कपड़ा निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा निकाल लिया है और इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो रेडी लेंथ 13 इंच है, हम 14 इंच लेंगे, 1 इंच मार्जिन का लेंगे। तो 14 इंच में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो ऊपर की साइड में भी आपको यहाँ से कट नहीं करना है, बाद में हम कट करेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे हाफ करके 7 इंच। जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके लेना है बोट नेक में। यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच। आर्म होल्स लेंगे 7.25 इंच। अब इस तरह से लाइन बनाएंगे स्केल से। अब चेस्ट का हम चौथा हिस्सा लेंगे। जैसे यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाना है। अब सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे 1.25 इंच। नीचे से लेंगे हम कमर के लिए, कमर 30 इंच है, उसका लेंगे 7.5 इंच चौथा हिस्सा। और सिलाई मार्जिन का लेंगे 1.25 इंच। अब सभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना है। शोल्डर को डाउन करना है 1.25 इंच। आर्म होल्स को डाउन करेंगे 1.25 इंच। और यहाँ पे एक तिरछी लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और एक निशान लगाएंगे 1 इंच पे। 1.5 इंच पे हम बैक के लिए गोलाई देंगे, 1 इंच पे देंगे फ्रंट के लिए। अब ऊपर की साइड में हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। बैक पार्ट के लिए लगा रहे हैं हम, बैक पार्ट को बड़ा रखेंगे फ्रंट पार्ट से। अब बैक पार्ट के शोल्डर को भी डाउन करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे बाहर वाली लाइन से। इसके बाद में हम सेंटर में कट लगाएंगे और बैक पार्ट को अलग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। और इसके आर्म होल्स को भी हम गहराई देंगे। तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। तो देखो इस तरह से हमने बैक पार्ट को बड़ा रखा है और फ्रंट के आर्म होल्स को हमने गहराई दी है। अब कमर की साइड में हम इसको तिरछा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने देखो यहाँ पे कमर की साइड में 1 इंच में निशान लगाया है और यहाँ से सेंटर में एक निशान लगाएंगे और इसको तिरछा मिला देंगे इस तरह से और यहाँ पे कट लगा देंगे। यानी हमें इसको तिरछा कट करना है। हमने डाउन किया है कमर की साइड में। इससे क्या है, साइड में कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, झोल भी नहीं आता है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए बाजू के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो इसकी लेंथ ली है 16 इंच लेंथ है और विड्थ ली है हमने 9 इंच। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो बाजू की लेंथ रखेंगे हम 16 इंच। अब इसको डाउन करेंगे आर्म होल्स के लिए 3.5 इंच पे। बाजू की गोलाई लेंगे तो बाजू की गोलाई उसका हाफ करके लेंगे। यहाँ पे लेंगे 5 इंच और सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करेंगे 1.25 इंच। यहाँ से तिरछा निशान लगाएंगे 9 इंच पे और सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे 1.25 इंच। इसके बाद यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे सीधा और यहाँ से गोलाई देंगे इसको। अब फ्रंट के लिए गोलाई देंगे लगभग 1.25 इंच गैप रखना है यहाँ से।
तो बैक पार्ट से हमने कम करके हम गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। अब इन निशानों को मिला देंगे स्केल से। तो यहाँ पे बाजू का इस तरह से शेप देना है गोलाई में और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद में इसके सेंटर में कट लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे। अब फ्रंट के आर्म होल्स को भी कट कर देंगे। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग भी कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने एक कपड़ा लिया है बॉटम पार्ट के लिए और इसको फोल्ड करके रखा है। तो बैक और फ्रंट पार्ट दोनों के लिए हमने कपड़ा ले लिया है। अब देखो साइड से मार्जिन रखना है, जितना हमने टॉप पार्ट में रखा है उतना ही रखना है, 1.25 इंच। और जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी इस तरह से प्लेटें बनाएंगे। तो अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती की रेडी लेंथ है 45 इंच है। तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लिया है, इसकी लेंथ रखी है 46 इंच। अब हम टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बैक पार्ट में हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने कैनवास लिया है और इसको फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे हम 3.5 इंच प्लस 2 सूत ज़्यादा लेंगे हम, 3.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और इसकी लेंथ ली है 3.5 इंच। अब चौकोर बॉक्स बनाएंगे और इसको बोट नेक का शेप देंगे। अब नीचे से 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसका कट कर लेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम लाइन बना लेंगे, सेंटर में कट लगाएंगे। अब हम इसको लाइनिंग पे रख के कट कर लेंगे और इसको आयरन से चिपका लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए आयरन करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। अब बैक पार्ट को रखना है, उसके सेंटर में एक निशान लगाना है और कैनवास को रख के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको दूसरी साइड में फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे इसके किनारों पे। इस तरह से बैक पार्ट में बोट नेक बना लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में भी बनाएंगे। तो इसके लिए कैनवास को इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे और नेक विड्थ वही लेंगे 3.5 इंच प्लस 2 सूत और यहाँ पे लेंथ रखेंगे इसकी 7.5 इंच। अब स्केल से चौकोर बॉक्स लाइन बनाएंगे। अब ऊपर की साइड से लेंगे हम 4.5 इंच पे और ऊपर की तरफ करना है 1/2 इंच पे। यहाँ से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे और नीचे की साइड पे भी हम गोलाई दे देंगे। अब नीचे से थोड़ा मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से लाइन बना लेंगे और फैब्रिक पे इसको कट कर लेंगे। अब इसको आयरन से चिपका लेंगे और नीचे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे।
अब फ्रंट पार्ट को रखना है और सेंटर में इसको रखना है और इस पर पिन अप कर देना है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसको फोल्ड करके दूसरी साइड में सिलाई लगा देंगे इसके किनारों पे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में भी नेक बना दिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से फोल्ड करते एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों शोल्डर हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमने टॉप पार्ट को स्टिच कर दिया है। अब देखो हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो फ्रंट की तरफ हमें निशान लगा देना है। अब हम आगे की तरफ पट्टी जॉइंट करेंगे इसमें फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये लंबाई में कम था इसलिए आगे की तरफ पट्टी जोड़ रहे हैं और इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो दोनों बाजू में इसी तरह से हम पट्टी जॉइंट कर लेंगे। अब हम बाजू लगाएंगे टॉप में। तो इस तरह से देखो आपको सेंटर से मिलाते हुए रखना है। शोल्डर और बाजू के सेंटर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने एक बाजू को लगा लिया है, दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अब देखो इसको बराबर करके देखना है, यहाँ पे एक बराबर आ रहा है। दोनों बाजू हमने लगा ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर में कट लगाना है, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों में। अब देखो बॉटम पार्ट बनाएंगे हम, इसके लिए दोनों साइड पहले सेंटर में हमें कट लगाना है फोल्ड करके, और दोनों किनारों पे मार्जिन रखते हुए निशान लगा देना है। जैसा कि हमने टॉप पार्ट में लगाया था उसी तरह से यहाँ पे 1.25 इंच का मैंने निशान लगा दिया है मार्जिन। अब हम इसमें प्लेटें लगाएंगे इस तरह से। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लेटें लगा ली है। अब हम इसको टॉप और बॉटम पार्ट को जॉइंट करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से इसको रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो फ्रंट पार्ट में हमने इसको जॉइंट कर लिया है। बैक पार्ट को भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे और बैक पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को रेडी कर लिया है। अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ से हमें चेस्ट के लिए लगाना है 9 इंच पे और कमर के लिए लगाएंगे हम 7.5 इंच पे। बाजू लगे हम 5 इंच। और इस तरह से लाइन बना देंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे बॉटम को। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखो ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।